चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। एक प्रश्न, विचारों में वजन होता है या नहीं होता है? आपने महसूस किया इसलिए बोल रहे हो, या फिर एक तो हो गई होगा, या तो हाँ या ना, तो कुछ भी बोल दो, कुछ तो सही आएगा ही आएगा। महसूस करके बोल रहे हो, फील करके बोल रहे, कैसे बोल रहे हो? विचारों में वजन होता है या नहीं होता है? होता है। क्यों होता है? कब महसूस होता है विचारों में वजन? जब टेंशन होती है ना? जब टेंशन होती है तो विचारों में यानी ऐसा भारीपन आ जाता है पूरे शरीर में कि वो 30 किलो का जो व्यक्ति है वो अपने आप को 100 किलो का महसूस करता है। और जब वो प्रसन्न रहता है, खिला हुआ होता है, तो 100 किलो वाला भी अपने आप को 30 किलो का महसूस करता। बोलिए ऐसा है या नहीं है? प्रवचन सुनने के बाद आपको कैसा लगता है? हल्कापन लगता नहीं लगता है? अपने आप को एक फीलिंग अच्छी आती है कि नहीं आती है? आती है ना? विचारों में वजन है, प्रवचन में भी वजन है, टेंशन में भी वजन है, लेकिन टेंशन में वजन ज़्यादा होता है इसलिए आपको महसूस हो जाता है, और प्रसन्नता में वजन कम होता है, ज़्यादा सहन नहीं होता है, प्रसन्नता का सहन हो जाता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। अब वजन क्यों है? प्रश्न, वजन क्यों है? विचारों में वजन क्यों है? क्या कारण है? क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म है, और आत्मा में एक गुण है अगुरु लघु। कौन सा गुण? अगुरु लघु गुण है। इस गुण के कारण से आत्मा ना तो हल्की है और ना भारी है, उसमें कोई वजन नहीं है। जब आत्मा मोक्ष जाती है, जब आत्मा 8 कर्मों से मुक्त होकर के बिल्कुल शुद्ध आत्मा हो जाती है, उसमें जरा सा भी पुद्गल नहीं होता है, तो उस समय पर एक समय में मोक्ष पहुंच जाती है। 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड के असंख्यात टुकड़े करो। जैसे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे के 60 टुकड़े किए, है ना? तो क्या हुए? 1 घंटे में 60 मिनट। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। अब 1 सेकंड में कितने समय होते हैं? 60 तो बहुत कम हुए ना, 60 तो बहुत कम हुए। असंख्यात, असंख्यात क्या है? जिसको गिन ना सके, है ना? जैसे 1000, 10,000, करोड़, 10 करोड़, लाख, 10 लाख हैं, और उसके आगे अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, और नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, और कुछ आगे है शंख, 10 शंख, और उसके आगे भी। यानी 1 सेकंड में इससे ज़्यादा समय होते हैं। 1 सेकंड में, सेकंड की बात कर रही हूँ, सेकंड कितना छोटा है, लेकिन 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। और उन जो 1 समय होता है, उस 1 समय में आत्मा मोक्ष पहुंच जाती है, 1 समय में। और इस शरीर से जब प्राण निकलते हैं और आत्मा जब दूसरी गति में जाती है, तो 3 समय के अंदर आत्मा शरीर धारण कर लेती है। कम से कम 3 समय, ज़्यादा से ज़्यादा 1 समय, और कम से कम तुम्हें पता भी नहीं चल पाता है कि जीव गया कि नहीं गया। तुम उसकी नब्ज भी नहीं पकड़ पाते हो, उसके पहले उसको दूसरा शरीर मिल जाता है। तो आत्मा 1 समय में मोक्ष चली जाती। तो वजन किस में है? हम इस धरती पे टिके हुए हैं किसके कारण? यदि आत्मा शुद्ध हो जाए, आत्मा कर्मों से रहित हो जाए,
तो फिर यहाँ रहेगी क्या? कहाँ चली जाएगी? मोक्ष चली जाएगी। तो अभी क्यों टिक रही है? किसके कारण? कर्मों के कारण। कर्म क्या है? पुद्गल है। कर्म क्या है? पुद्गल है। वजन किसमें है? पुद्गल में है। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, किसके गुण हैं? पुद्गल के हैं, है ना। तो जो भारीपन है या हल्कापन है, जैसे कई चीज़ बहुत लाइट वेट होती है, बहुत हल्की होती है, कितनी अच्छी लग रही, कितना वजन, मोबाइल का वजन देख कितना कम है, ये बिल्कुल भारी नहीं है। तो ये किस में है? किसका गुण है ये पुद्गल का गुण है। किसका है? पुद्गल का। पुद्गल अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। अरे बोलिए ना, पुद्गल अलग चीज है और आत्मा। तुम कौन हो, पुद्गल या आत्मा? अब इसमें से फाइनल करना, आज फाइनल कर लेना, और जो फाइनल हो जाए उस पर कट्टर दृढ़ श्रद्धान कर लेना, और उस दृढ़ श्रद्धान से ही यदि आपने उसको आगे बढ़ाया तो आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, और वहीं से आपका मोक्ष मार्ग शुरू होगा। अब बताइए, आप आत्मा हो या पुद्गल हो? हमारे राजमल पाठक जी दोनों, एक बार की बात है कि एक संत एक शहर में पहुँचे, तो लोगों ने कहा महाराज प्रवचन करो। तो महाराज ने पूछा तुम ज्ञानी की अज्ञानी? बोले महाराज हम तो अज्ञानी हैं। क्या बोले? हम तो अज्ञानी हैं। तो फिर बोले मेरा प्रवचन तो तुम्हें समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैं प्रवचन नहीं करूँगा। दूसरा दिन हुआ, फिर लोग पहुँचे, महाराज कुछ अपनी दिव्य देशना, कुछ दिव्य वाणी सुनाओ। तुम ज्ञानी की अज्ञानी, तो कल अज्ञानी कहने से प्रवचन नहीं दिया था, तो पहले से मीटिंग करके गए थे, आधे ज्ञानी कहना और आधे अज्ञानी कहना। तो बस आधे ने कहा ज्ञानी और आधे ने कहा ज्ञानी। बोले तुम ज्ञानी हो ना, तो अज्ञानी को समझा दो, मेरे प्रवचन की कहाँ जरूरत। अब तीसरा दिन हुआ, फिर पहुँचे, बोले महाराज कुछ तो सुनाओ, कुछ तो बताओ। तो बोले पहले तुम ये बताओ कि तुम ज्ञानी कि अज्ञानी। अब क्या बोलेंगे बताइए? महाराज ये भी बता दो हम कौन हैं, हमें नहीं पता कि हम कौन हैं। अभी मैंने आपसे पूछा कि आप आत्मा हैं या पुद्गल हैं। आप करीब 10 सेकंड में रुकी थी यहाँ, और 10 सेकंड में आप ये निर्णय नहीं कर पाए कि आप आत्मा हैं या पुद्गल हैं। और आज तक आपने कितने प्रवचन सुन लिए? क्या सीखा आपने? चतुर्मास पूरा हो गया, टीवी में रोज़ प्रवचन सुनते हो, और ये याद नहीं है आपको कि आप आत्मा हैं या शरीर हैं। तो आपने क्या सुना? अभी एक यहाँ पे कोई किसी के नीचे लड़ाई झगड़े हो जाएं, सारी जिंदगी याद रहेगा, भूलोगे नहीं। किसी की शादी में क्या बना था, कैसा टेंट लगा था, कभी नहीं भूलोगे। अरे क्या शादी हुई थी, कितनी तरह की मिठाइयाँ थी, क्या ये था, भूलोगे? अभी यहाँ से घर जा रहे हैं और रास्ते में कोई साड़ी की दुकान है और वो साड़ी बाहर टंगी हुई है और आपको पसंद आ जाए, भूलोगे? और इतने प्रवचन सुनने के बाद भी आपके अंदर ये निर्णय नहीं है कि आप आत्मा हैं या शरीर है। सोचो कि मतलब कितनी विडंबना है ये कि हम करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। धर्म ऊपर ऊपर से करते हैं, इसलिए याद नहीं रहता है, और पाप के काम अंदर हृदय आत्मा से करते हैं, इसलिए वो सब कुछ याद रहता। जहाँ रुचि हो, जहाँ इंटरेस्ट हो, जहाँ कुछ आपको लगे कि हाँ मज़ा आ रहा है, वहाँ तो आप पूरी रुचि के साथ सारे काम करते हो। और जहाँ लगे आपको कि ठीक है भाई धर्म तो अब करना ही चाहिए, नहीं तो घर में सुख शांति कैसे रहेगी, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है,
हाँ, घर वालों की सुख शांति के लिए तो करना ही पड़ेगा। और महिलाएं तो हमारी बेचारी धर्म का कारण ही उनका यही है, पूजा का कारण ही यही है कि कम से कम घर में सुख शांति रहे। उनकी पूजा, उनकी माला पूरे घर वालों को समर्पित है, अपने लिए तो कुछ भी नहीं है। बोलिए हाँ या ना? कितना प्यार करते अपने घर वालों से, है ना? कौन काम आएगा? कौन काम आएगा? कोई काम आएगा? अगले जन्म में तुम्हारे साथ कौन कौन जाएगा? जिसके लिए तुम पूरा टाइम लगा रही हो, मेरी जिम्मेवारी है ना, बहुत सारी जिम्मेवारी है मेरे ऊपर, हाँ बहुत सारा काम करना पड़ता, मंदिर तो हम जा ही नहीं पाते हैं, पूजा तो हमसे हो ही नहीं पाती है। जिन जिन के लिए तुम अपना जीवन समर्पित कर रही हो, तुम्हारे साथ कौन कौन जाएगा, पहले तो ये निर्णय कर लो। और फिर अगले जन्म में साथ कौन कौन निभाएगा, ये निर्णय कर लो। अरे बोलिए ना, कोई नहीं जाएगा। तो ये जाने वाली चीज है, वो कौन है? जो यहाँ से निकल के चली जाएगी तो वो कौन है? आत्मा। और जो यहाँ पड़ा रह जाएगा वो कौन है? पुद्गल है। वो क्या है? पुद्गल है। इसमें से, इन दोनों में से तुम कौन हो? अभी भी निर्णय नहीं हो पा रहा कि तुम कौन हो। फिर तो मेरा यहाँ रहने का कोई फायदा ही नहीं है। चतुर्मास किया और आप ये भी नहीं जान पाए कि तुम कौन हो, तो मेरे इतने प्रवचन फिर किस लिए हैं? और जबकि मैं इसके अलावा प्रवचन किसी और सब्जेक्ट पे करती नहीं हूँ, इसके अलावा मैं किसी और विषय पर बोलती नहीं हूँ, मेरा विषय यही होता है। और आपकी समझ में ये बात नहीं आई तो फिर तो समझना कि दो कान है ना, तो बीच में छेद है। क्या है? एक राजा था, तो वो राजा ने ऐलान किया कि इस बाज़ार में शाम तक जिसका सामान नहीं बिकेगा तो उसे राज्य के द्वारा खरीद लिया जाएगा। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। शाम के समय राजा मंत्री के साथ गया, एक दुकान पे गया तो 3 गुड़िया रखी थी उसकी दुकान पे। भाव पूछे। क्या पूछे? अरे बोलिए ना, भाव। हर चीज़ में भाव होता है, आत्मा में भी भाव है ना? भाव पूछे। बोले ये 1000 रुपये की, ये 100 रुपये की और ये 10 रुपये की। अब तो राजा को गुस्सा आ गया। बोले तीनों के गहने एक, तीनों के कपड़े एक, तीनों का बनावट एक, तीनों का मटेरियल एक, और तुम तो लूट रहे हो, लोगों को बुद्धू बना रहे हो। तीनों के रेट में इतना अंतर है। मंत्री जरा समझदार होता है। बैठे यहाँ मंत्री, बैठे नहीं बैठे हैं? कितने मंत्री बैठे हैं? हैं? हाँ, मंत्री जरा समझदार होते हैं। राजा से कहा, राजन शांत, मैं बात करता हूँ। बोले भाई इसमें अंतर क्यों है? बोले इनकी सामान के हिसाब से इनकी कीमत नहीं है, इनके गुणों के हिसाब से इनकी कीमत है। बोले क्या गुण है इनमें? बोले ये जो 1000 रुपये वाली है, 100 रुपये वाली, 10 रुपये वाली, बोले 10 रुपये वाली के एक कान में धागा डालो तो दूसरे कान से निकल जाता है। ऐसे ही संसार में लोग होते हैं जो प्रवचन सुनते हैं, नहीं मैं कुछ नहीं कह रही, मैंने कुछ कहा? फिर आपको हंसी क्यों आई? हैं? बोले एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते, कुछ भी लेकर के नहीं जाते हैं। अच्छा, ये दूसरी गुड़िया 100 रुपये वाली, बोले इसके कान में धागा डालो तो मुंह से निकल जाता है। जो सुनते हैं तो घर में जाके किसी को सुना दिया, किसी को मोबाइल में सुना दिया, किसी पर चर्चा कर लेते हैं, करते कुछ नहीं है। अच्छा, ये 1000 रुपये वाली कैसी है? बोले ये 1000 वाली की कीमत ही 1000 इसलिए है, इसके कान में धागा डालो तो सीधे पेट में चला जाता है, पेट में पाचन क्रिया होती है,
ऐसे विचारों में पाचन क्रिया होती है और उसके बाद जो सुनता है उसे आचरण में उतार लेता है, उसे याद कर लेता है, उस पर श्रद्धान कर लेता है। अब इन तीन में से कौन कितने रुपए वाले हैं मैं नहीं कहूँगी, मैंने तो थर्मामीटर दे दिया है, आप लगा कर देख लो कि आप कितने रुपए वाले हैं। अब मुझे बताइए, आप आत्मा हैं या शरीर हैं? एक बहुत सुंदर डिब्बी है, बहुत सुंदर डिब्बी है और उसमें हीरा रखा हुआ है। आप उस डिब्बी को कहाँ रखोगे? कहाँ रखोगे? घर के बाहर वाले कमरे में? नहीं, कहाँ रखोगे? हैं? लॉकर में रखेंगे अथवा तिजोरी में रखेंगे अथवा अलमारी में रखेंगे, उसमें अभी ताला लगा देंगे, है ना? अच्छा, उसमें अब हीरा नहीं है, अब उस डिब्बी को कहाँ रखोगे? कहीं पड़ी रहे, कोई टेंशन नहीं है। क्यों भाई, क्यों टेंशन नहीं है? कीमत डिब्बी की थोड़ी है, अरे बोलिए ना, हीरे की है। ये शरीर डिब्बी है और आत्मा हीरा है। तुम किसकी कीमत ज़्यादा करते हो? किसको सजाते संवारते हो? किसके लिए जीते हो? किसके लिए अपना 24 घंटा निकालते हो? आत्मा के लिए या शरीर के लिए? और कीमत किसकी है? ये तुम्हारे शरीर को जितना तुम सजा रहे हो, जितना टाइम इसे दे रहे हो, मुझे ये बताओ, जब ये इसमें से आत्मा निकल जाएगी तो इसको तो घर में रखा जाएगा? नहीं रखा जाएगा। क्यों है भाई? जब तक इसमें आत्मा है तो लोग तुम्हें टीका भी लगाते हैं, लोग तुम्हें माला भी पहनाते हैं, है ना? लोग तुम्हारे लिए कपड़े भी लाते हैं, तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं। अब इसमें से आत्मा निकल गई, अब भी करो ना। शरीर की कीमत है तो अब भी करो। किसकी कीमत है? आत्मा की कीमत है। और तुम कौन हो? ये शरीर फील करता है या आत्मा फील करती है? आप मुझे सुन रहे हो? अरे बोलिए ना, कान सुन रहा ना? कौन सुन रहा है? आत्मा सुन रही है, कान सुन रहा है। तो फिर कान क्या कर रहे हैं? हैं? कान एक मशीन है। क्या है? कान एक मशीन है और इस मशीन के माध्यम से आत्मा सुनती है। ठीक है? आप मुझे देख रहे हो? अरे बोलिए ना, देख रहे हो। कौन देख रहा है? आंख देख रही है क्या? कौन देख रहा है? आंख देख रही है। आंख के माध्यम से आत्मा देख रही है। आप सूंघते हो, कौन सूंघता है? आत्मा सूंघती है। आप रसगुल्ला खाते हो, स्वाद कौन लेता है? जीव एक मशीन है और स्वाद लेने वाली आत्मा है। ठंड लग रही है, किसको लग रही है? शरीर के माध्यम से आत्मा महसूस करती है। माध्यम शरीर है। ये सारी मशीनें हैं। जैसे तुम गाड़ी में घूमने जाते हो ना, ऐसे ये गाड़ी है। तो इसके माध्यम से आत्मा अपने सारे काम करती है। जब ये पुराना हो जाता है तो आत्मा इसे छोड़ देती है। अब पुराना हो गया, आँखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, रोटी भी चपती नहीं, पड़ा पड़ा मर रहा, हाय हाय कर रहा, बहुएं हैं कोसती, नाती घसीटते हैं। अब क्या करें इस शरीर का? हे भगवान, अब उठा ले। किसको? आत्मा को या शरीर को? अब इस शरीर में नहीं रहा जाता। अब बताओ आप कौन हैं? अब निर्णय तो कर लो, अब तो कर लो निर्णय। इतनी सारी बात बता दी मैंने, अब तो निर्णय कर लो, तुम कौन हो? आत्मा हो या शरीर हो? आत्मा हो। अब धर्म किसके लिए किया जाता है? आत्मा के लिए या शरीर के लिए? और घर के सारे काम किसके लिए किए जाते हैं? शरीर के लिए। तुम आत्मा के लिए कितना करते हो और शरीर के लिए कितना करते हो?
और जाएगा तो कौन साथ जाएगा, और निभाएगा तो कौन साथ निभाएगा? बोलिए ना। जिस दिन इस आत्मा पर गहरा श्रद्धान हो जाएगा, जिस दिन इस आत्मा को मानने और जानने लगोगे, उस दिन से तुम्हारा सच्चा धर्म शुरू हो जाएगा। पहले तो कहना पड़ता है मंदिर जाया करो, माला फेरा करो। जब तक आत्मा को नहीं जानते हो तो कहना पड़ता है, और जिस दिन तुम अपनी आत्मा को जानने लगोगे तो कहना नहीं पड़ेगा कि मंदिर जा, पूजा कर, माला फेर, उपवास कर, व्रत कर, कहना नहीं पड़ेगा। अंदर से भाव उठेंगे कि मुझे ये सारे काम करने हैं, और नहीं उठ रहे हैं इसका मतलब ये है कि अभी तुम अपनी आत्मा तक नहीं पहुँचे हो। आया समझ में? अब मुझे चर्चा तो कुछ और करनी थी, लेकिन अब आप आत्मा ही को नहीं जानते थे तो मैंने कहा पहले आत्मा ही बता दूं आपको, है। जब तक आत्मा को नहीं जानोगे तब तक धर्म को नहीं जान सकते हो। साधु संत कब बनते हैं, कब वैराग आता है? जब शरीर और आत्मा का अलग ज्ञान होता है, संसार का ज्ञान होता है, ये संसार अलग है और मैं इससे अलग हूँ। जब ये ज्ञान होता है तब वैराग आता है, और जब वैराग आता है तो राग छूटता है, और राग छूटता है तो फिर अपने पास आते हैं, तब दीक्षा होती है, तब ज्ञान सच्चा आता है। अभी ज्ञान तो बहुत है आपके पास में, लेकिन अभी कल वाला वो बताया था ना, तोता वाला ज्ञान है। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, और जाल में फंसना नहीं चाहिए, है ना। और बहेलिया आया, जाल बिछाया, दाने का लोभ दिखाया, तोता गाते जा रहे हैं, जाल में नहीं फंसना चाहिए और फंसते जा रहे हैं। अभी तो वो वाला ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? खुद भी फंस रहे हैं और कोई निकल तो जाए घर से दीक्षा लेने के लिए, कोई ज़रा ज़्यादा देर मंदिर में बैठ के आ तो जाए सही। ना तो खुद जाएंगे और ना जाने देंगे, हैं? ऐसे ही है ना। कहाँ जा रही? 1 घंटा क्या करती हूँ मंदिर में? 1 घंटे तक दर्शन करो, हाथ जोड़ो और वापस आओ। नहीं मम्मी जी, मुझे ना पूजा करने के भाव होते तो मैं पूजा करती। ये पूजा सब बुढ़ापे का काम है। अभी तो घर का काम देखो, घर का काम पहले ज़रूरी है। और जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, और समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। और जिसने भगवान को समझ लिया, जिसने परमात्मा को जान लिया, उसने अपनी आत्मा को जान लिया, और जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसने परमात्मा को जान लिया। और जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना तो समझना उसने आज तक अभी परमात्मा को नहीं जाना है। परमात्मा को जानने के लिए आत्मा को जानना अत्यंत ज़रूरी है। उसके बिना तुम्हारे दर्शन भी शुरू नहीं होंगे। हालांकि दर्शन तो आप रोज़ करते हो, लेकिन बस वो रोज़ जैसे चावल चढ़ाए और अपने चल दिए, बस वो वाले दर्शन होते हैं, है ना। बस भगवान को देखा, हाँ ये हमारे बताया था हमारे दादाजी ने कि हमारे ये भगवान जी हैं तो हमें दर्शन रोज़ करना चाहिए। तो हम तो बचपन से मंदिर आ रहे हैं, हमें तो बचपन से संस्कार दिए, हम तो रोज़ मंदिर जाते हैं। क्यों जाते हो भाई? वो दर्शन करने का हमारे यहाँ नियम होता है ना, मंदिर रोज़ इसलिए जाते हैं। बोलिए हाँ या ना। आपको भगवान में वीतरागता दिखी? आप में परमात्मा दिखा? आपको भगवान में परमात्मा दिखा? परमात्मा कहते किसे हैं? परमात्मा होते कैसे हैं? परमात्मा की क्वालिटी क्या है? जब तक परमात्मा की क्वालिटी नहीं जानोगे ना, तब तक कहोगे सब एक है। क्या कहोगे? सब एक है, सब भगवान एक है। हाँ, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब एक भगवान है। तुमने परमात्मा को अभी जाना ही नहीं है कि परमात्मा की क्वालिटी होती क्या है, परमात्मा कहते किसे हैं, परमात्मा बनते कैसे हैं, और क्या तुम परमात्मा हो या नहीं? तुम भी परमात्मा हो। तो क्या तुम अभी परमात्मा नहीं हो? अभी तुम कर्मों से ढके हुए परमात्मा हो, और कर्म निकल जाएंगे तो तुम्हारा परमात्मा भी प्रकट हो जाएगा। और जो कभी दुखी नहीं होता है, जो अनंत सुखी होता है, अनंत शक्ति वाला होता है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन वाला होता है, वैसे परमात्मा हो तुम। अभी सारा कर्म से ढका हुआ है और बहुत दुखी होते हैं,
और अपने अनंत सुख को पहचान जाएंगे, उसका ध्यान करो। जो बनना है उसका ध्यान करो। क्या क्या बनना है? क्या बनना? बच्चों से पूछो क्या बनना? डॉक्टर बनेंगे हम, डॉक्टर। हम इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियर। अच्छा, हम पायलट बनेंगे, पायलट। हम सीए बनेंगे, सीए। यही तो बोलते हैं, और तुम भी बड़े खुश होते हो। हाँ, मेरा बेटा पायलट बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। बस उसी पर मेहनत करना शुरू कर देते। कभी तुमने अपने बच्चों को बताया बेटा तू भगवान बन सकता है, तेरे अंदर भगवान बनने की ताकत है? तुमने खुद को नहीं बताया, बच्चों को क्या बताओगे? न वो संस्कार जब तुम्हारे अंदर नहीं आए हैं तो तुम्हारे बच्चों के अंदर क्या संस्कार आएंगे? बस दर्शन, बस बेटा दर्शन करा, दर्शन। तो जब तक वो तुम्हारे हाथ में रहता है तब तक दर्शन कर लेता है, और जैसे ही तुम्हारे हाथ से बाहर निकलता, क्या है मम्मी पीछे पड़ी रहती, मंदिर जाओ मंदिर जाओ। तुमने परमात्मा से प्रेम नहीं करवाया, तुमने परमात्मा का परिचय नहीं करवाया, तुमने ये नहीं बताया कि ये परमात्मा क्यों है और तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। यदि बचपन में ये सिखा दिया होता तो शायद तुम्हारा बच्चा कभी मंदिर छोड़ने वाला नहीं था। एक होता है कि कहने से श्रद्धान होना, और एक होता है जानने के बाद श्रद्धान होना। जो श्रद्धान जानने के बाद बनता है वो कभी नहीं छूटता है, और जो केवल कहने से होता है वो कभी भी छूट सकता है। एक व्यक्ति हर महीने महावीर जी जाता था। भाई क्यों जा रहा है? वो ना हमारे यहाँ ना संतान नहीं है, और ऐसा कहा जाता है यदि महावीर जी हर महीने जाओ तो हमारे यहाँ संतान हो जाएगी। अब दूसरे उसके जो दोस्त था उसकी भी शादी हुई तो उसके यहाँ भी संतान नहीं हुई। बोले चल मेरे साथ, महावीर जी चला कर। अब महावीर जी गया, उसका दोस्त भी जाने लगा। इत्तेफाक से कुछ ही समय में उसके घर संतान हो गई, इसके घर नहीं हुई। तो वो क्या, वो नाराज हो गया। भगवान भी भेदभाव करता है। मैं लेके आया अपने दोस्त को, और मैं इतने दिन से आ रहा हूँ, मेरे यहाँ तो हुआ नहीं कुछ भी, और मेरे दोस्त के यहाँ हो गया। भगवान भी चीटिंग करते हैं, बताओ ये भी कोई बात होती है? पार्टी चेंज, अब मैं तिजारा जाऊँगा। क्या? अब मैं तिजारा जाऊँगा? अरे भाई, परमात्मा को पहचान। परमात्मा के पास जरा ध्यान से देख, कितने बच्चे बैठे हैं, कितनी ज्वेलरी रखी है, वो कितने कपड़े पहने हैं, उनके पास तो कुछ है ही नहीं है। जग वस्तु नहीं पास सेठ मांगने आता। उनके पास कुछ है ही नहीं। और ऐसा नहीं कि कुछ मिलता नहीं, ये भी मत सोचना कि वहाँ से कुछ मिलता नहीं। आप तो केवल परमात्मा की भक्ति करो, इतना पुण्य बरसेगा, इतना पुण्य बरसेगा कि तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मा और परमात्मा को पहचान कर जो सच्ची भक्ति करी जाती है, उसमें जो क्वालिटी होती है, ये मांगने वाली क्वालिटी बहुत छोटी क्वालिटी है। मांगो मत, तुम तो बस भगवान की ऐसी भक्ति करो कि जो वीतरागी भगवान है। कुछ नहीं चाहिए, भगवान जो कहता ना कुछ नहीं चाहिए, उसे सब कुछ मिलता है। बोले हाँ या ना? हैं? अक्सर माँ बच्चे के पीछे पड़ी रहती, ये कर ये कर ये कर, दिन भर बोलती रहती है, और जरा 2 दिन बोलना बंद कर दो, फिर बच्चा माँ के पीछे घूमता है, माँ बोल क्यों नहीं रही है? अरे कुछ तो बोल ले। होता कि नहीं होता? तुम जिसके साथ जितना ज़्यादा पीछे पड़ोगे वो तुमसे भागेगा, और तुम जिसके साथ में जितना थोड़ा डिस्टेंस बना के रहोगे, संबंध भी सही रहेंगे, लड़ाई झगड़े भी सही नहीं होंगे, और शांति भी रहेगी। ऐसे ही धन है, तुम इसे मांगोगे तो नहीं मिलेगा, और नहीं मांगोगे आप तो सच्ची भक्ति करो, दिल से भक्ति करो, बिना स्वार्थ के भक्ति करो, निष्काम और निस्वार्थ भक्ति करो, और ऐसी भक्ति करो कि परमात्मा बिल्कुल नजर आ जाए प्रतिमा के अंदर। ऐसी भक्ति करने वाले के पास सम्यक दर्शन आता है, और जिसके पास सम्यक दर्शन होता है उसके पास में क्या कहा है?
प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिषवान भवन सन नारी, और थावर विकलत त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी, तीन काल तीहू काल में। यानी कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, प्रथम नरक बिन, यदि सम्यक दर्शन उसने पहले प्राप्त कर लेगा तो नरक नहीं जाएगा, और नरक का बंध कर लिया है, फिर नरक तो फिर सम्यक दर्शन किया है तो पहले नरक से ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, है ना। षडभु ज्योतिष है, इसमें व्यंतर में, भवनवासी में है, ज्योतिषी देवों में पैदा नहीं होता, ये देव दुर्गति कही जाती है। और गरीब नहीं होता, निर्धन नहीं होता, लूला नहीं होता, लंगड़ा नहीं होता, कुरूप नहीं होता। कौन? भगवान की सच्ची भक्ति करने वाला। आप तो ऐसी भक्ति करो, भक्तांबर पढ़ो तो हर लाइन में आदिनाथ भगवान दिखे, हर लाइन में यूं लगे कि बस भगवान और मैं, तीसरा कोई नहीं। प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ो तो हर लाइन में भगवान ही दिखें, कोई दूसरा ना दिखे। जब भक्ति करो तो तीसरा कोई ना हो, तुम और भगवान, और तीसरा कोई ना हो। ऐसी भक्ति आप 2-4 साल करके देखो तो सही। आप कहोगे माता जी बस थोड़ी जल्दी हो जाए काम तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक जगह एक रिद्धिधारी मुनिराज के आहार हुए। जब आहार चल रहे थे तो रिद्धिधारी थे, तो पंचाश्चर्य हुए, रतन आदि की वृष्टि हुई, देवता गण आए। एक बुढ़िया खड़ी थी, अच्छा इनको आहार देने से रतन मिलते हैं, चल मैं भी चौंका लगाती हूँ। चौंका लगाया, चौंका लगाया, खीर बनाई। देख लिया था कि खीर आहार में दिए, तो उसने भी खीर बना रखी थी। अब वो खीर हाथ में देने वाली और ऊपर देख रही, देवता आए कि नहीं आए, रतन आए कि नहीं आए, देवता आए कि नहीं आए। और उसने ये ध्यान नहीं दिया कि खीर तो बहुत ज़्यादा गर्म है। उबलती हुई खीर महाराज के हाथ में रख दी और ऊपर देवताओं को देख रही है। अंतराय हो गया, मुनिराज चले गए, है ना। और वो सेठ ने जो आहार दिया था वो कैसे दिया था? भक्ति से दिया था। कैसे दिया था? भक्ति से दिया था। आप केवल निस्वार्थ भक्ति करो। आप किसी की सेवा करो तो निस्वार्थ करो, आप पूजा करो तो निस्वार्थ करो, आप माला फेरो तो पूरे ध्यान पूर्वक फेरो, एक विनती भी पढ़ो तो दिल से पढ़ो, और इसका फल फिर आप देखना। एक दिन में नहीं मिल जाएगा, क्योंकि बहुत समय के बंधे हुए कर्म हैं, और एक दिन में तुम्हारा मन भी नहीं लग जाएगा। इसको लगाने में भी टाइम लगेगा, साधना होती है। शरीर की साधना सरल है, मगर मन की साधना बहुत कठिन है। जिसने अब मन की साधना कर ली, समझना उसने बहुत बड़ी साधना कर ली। और ये जो तुम्हारा देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान है ना, ये सारे के सारे मन की साधना के लिए हैं। और इसमें मन परिवर्तित नहीं हुआ तो केवल शारीरिक क्रिया हुई, भाव शून्य क्रिया। क्या कहेंगे इसे? भाव शून्य क्रिया। बोलने का फल, मुंह से नमोकार मंत्र पढ़ने का फल 5%, शरीर को वहाँ बिठा के पढ़ने का फल 5%, और भावों से और आत्मा से पढ़ने का फल 90%। आप कौन सा वाला काम करते हो, 10% वाला या 90% वाला? इसीलिए तो फल नहीं मिलता। फिर कहते हैं हम इतना धर्म करते हैं और कुछ तो होता नहीं है। हमने ऐसा किया, कुछ नहीं हुआ, वो इतना ऐसा करते थे, कुछ नहीं हुआ। जो करना चाहिए था उसको तो करवाया नहीं। देने में दान का, शरीर में पान का, और आत्मा के श्रद्धान का बड़ा ही महत्व है। हमारे जयपुर वाले भी आ गए। कर भारत गौरव जाजपुर प्रणेत्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी साक्षात विराजमान महावीर जयंती हेतु मंगल निवेदन करते होते अर्घम निरूपम 30 स्वाहा। हम गुरु महाराज के साथ रहेंगे। महाराज जी भी यहाँ विराजमान है,
उनका चतुर्मास होता है, उनके साथ चलेंगे। कोटा का जो फादर साहब को याद है, 4 चतुर्मास कोटा में एक साथ हुए हैं, तो जितना भी सौभाग्य में मिलेगा सब चतुर्मास उनका कोटा में कराएंगे। पुनः माता श्री की जन्म है महावीर जयंती के साथ साथ चतुर्मास कोटा को मिले, इसी निवेदन के साथ सकल चतुर्मास कोटा के वास्ते आपकी चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। भारत जहाजपुर प्रणेत्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी साक्षात विराजमान, जिनके चरणारविंद की पूजा हरिघम निरुपम 300 आएगी। प्रभुमा आएगी तो भाग्य को जगाएगी, प्रभुमा आएगी तो कष्ट को मिटाएगी। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।